आखिर क्या कारण है वो लड़का बार बार पत्नियां बदलता है? किसी हमारा शादी नहीं हुआ, मैं शादी हुआ था तलाक। सुबह शादी है क्या? अभी लड़की जो है आपको मिली कहाँ है? एक कार्टून के डिब्बा में नहीं न है। मेरा दिमाग तो विकलांग नहीं है। बाकी मेरे सपना सारी शादी हुआ है क्या? हाँ शादी हुआ था, 10-12 साल हो गया है। तो पति आपके साथ नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्या कारण हुआ? एक महीना रखे थे, इसका बाद से हमको छोड़ दिया पैर के चलते। पैर के तो शादी से पहले ये नहीं देखे थे पैर? शादी से पहले देखे थे तो बोल रहे थे जो सही है, वो बड़ा अच्छा लगा उसको जिंदगी में, जो गोड़ हाथ के सही सलामत है। अच्छा। और जब शादी होने के टाइम में 1 महीने के बाद बोले जो तुमको नहीं रखेंगे। नहीं, शादी जब हुआ तो उस टाइम भी आप विकलांग ही थी, दिव्यांग ही थी? हाँ वो बेटा। तो उस टाइम उनको पसंद आया था? हाँ वो टाइम में उसको पसंद आया था। अच्छा। और जब शादी कर लिया के बाद अपने घर पर ले जाके 1 महीना रख लिया, तब उसको जहाँ से भी आते हैं तहाँ से बोलते तुमको डिवोर्स देंगे, तुमको छोड़ देंगे, दूसरा शादी करेंगे। तो शादी के कितने दिन बाद? हमारा शादी 1 महीने के अंदर, माने 1 महीना में शादी हुआ था, तलाक भी हुआ था। 1 महीना में ही? मतलब एक अजूबा शादी है, 1 महीना में ही शादी हुआ और फिर 1 महीना में ही तलाक हो गया। फिर आपके घर वाले तो बहुत कुछ बोले होंगे? मेरे घर वाले कुछ नहीं बोले हैं। अच्छा। मैं गरीब घर के लड़की हूँ। अच्छा। कोई अमीर घर के लड़की है नहीं। अच्छा। मेरे पापा मम्मी के पास कोई भी खेती बाड़ी नहीं है जो बेच वेच के केस फौजदारी उसको ऊपर करना चाहिए। अच्छा। बाकी केस करने के लिए पैसा भी नहीं था मेरे पास। अच्छा। और मेरे पापा वापा के पास नहीं। मेरे घर पे ना खेती है ना बाड़ी है। आए अपनी भैया या अपनी कमी नहीं करते हैं, खाते हैं। हम अपनी मम्मी पापा में रहते हैं। पापा कहीं से लाते हैं तो बनता है, नहीं तो मैं अपनी यही साइकिल से जाकर मैं भीख मांग के लेके। आपने शादी आपकी टूट गई तो फिर आपने दूसरा शादी करने की सोचा नहीं? नहीं, दूसरा शादी करने का नहीं सोचा। बाबू बैठे। फिर उसके बाद जो है आपने ये जो निर्णय लिया, उसके बाद फिर लड़की से कैसे मिले आप? ये बच्ची कहाँ मिली? और जो गए थे सीमान दवा कराने के लिए गए थे, तो उधर से रात भर रह गया था। रात शादी के कितने दिन बाद जो है कि बच्ची मिली है? 10-12 साल हो चुके हैं मेरे शादी। अच्छा। आई लड़की हो गए 7 साल का। नहीं तो जैसे शादी 1 महीना में तो टूट गया आपका। हाँ। टूटने के बाद कितने दिन के बाद ये लड़की आपको मिली? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। हाँ। तो 5 साल में लाइफ आपका कैसे चला? ऐसे मम्मी पापा के घर पे रहती है, जो आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो अभी पहले भी कर रही थी। अच्छा, जो मतलब शादी के बाद ही आप भीख मांगना स्टार्ट कर दिए थे? हाँ, जब शादी नहीं हुआ था ना। हाँ। तो नहीं मांग रही थी। अच्छा। और जब वो शादी टूट गई थी तब मांगना चालू कर दी। अच्छा। हाँ। और आस पड़ोस के लोग जब शादी टूट जाता है तो लोग बहुत सारी बात बोलते हैं। हाँ, सारे लोग बोलते हैं जो एक तो विकलांग है, इसको पैर छीन लिया भगवान ने, आ इसको इतना सारी सपना सजाए थे, उस सपना टूट गए थे। आ इसको पति भी छोड़ दिया। अच्छा। तो बेचारी के गुजारा कैसे लगेगी? अच्छा। तो बहुत ताना देते हैं लोग, तो किसी के बात के सुन के क्या करेंगे? अच्छा। अभी लड़की जो है आपको मिली कहाँ? सीवान गई थी दवा कराने के लिए। अच्छा, अपना? हाँ, हम अपनी दवा कराने के लिए गए थे। पड़ोसी से एक मांग के लिया कर उसको बेच कर आज गए थे। मेरा तबीयत खराब थी। चावल। अच्छा, चावल। अच्छा। चावल बेच के गई थी दवा कराने के लिए, तो उधर से आ रही थी तो रात हो गई थी, तो उन्हें ठहर गई। तो उधर से आ रही थी, तो मेरे भाभी भी थी साथ में। अच्छा। तो रिक्शा पर बैठ गई थी। बैठने के बाद पतली गली आते हैं ना, तो वही पतली गली में इसको एक कार्टून के डिब्बा में अच्छा फेंके गए हैं। मतलब नवजात शिशु थी? हाँ, एकदम जुड़ते का हुआ था। अच्छा। हाँ, नॉर्मल। अच्छा। तो उसके बाद से फेंके गए थे, तो मैं पतली गली से आ रही थी, तब मैं इसको आवाज सुनाई थी रोने के लिए आवाज सुनाई थी। तो मैं भाभी से बोली थी, भाभी देखो लड़का का आवाज आ रही है। तो भाभी बोल रही तुम झूठ बोल रही हो। हम बोली नहीं, हकीकत है। तो भाभी मेरे बात की विश्वास नहीं किया था। फिर 2-3 कदम रिक्शा वाला आगे बढ़ा दिया, तो रिक्शे वाले के सुनाई दिया था। अच्छा। तो रिक्शे वाली बोले थे कि नहीं हकीकत ही लड़की बोल रही है। तो मेरे भाभी रिक्शे वाले को रुका कर जाकर उठा के लाई थी। एक औरत वही रास्ते से गुजर रही थी, तो जब भाभी उठा के लाई थी तो उसको नार और कुछ नहीं काटी थी। अच्छा। हाँ, एकदम अभी साफ कुछ नहीं हुआ था। ऐसे ही मैंने कचड़ा वचड़ा इसको में लगा था, जिसको लड़का पैदा होता है ऐसे ही। तो औरत बोल रही थी जे लड़की के मेरे को दे दो। अच्छा। तो मैं बोली जे लड़की कहीं नहीं जाएगी, मैं रखेंगे लड़की के। तो कौन बोल रही थी? वो औरत जा रही थी। हाँ। तो मेरे भाभी से बोल रही थी जे लड़की मेरे के दे दीजिए, हम पोस लेंगे। अच्छा। तो हम बोली थी जे लड़की कहीं नहीं जाएगी, हम रखेंगे, हम अपनी जिंदगी के सहारा। तब बोल रही थी कि जे क्यों
तुम्हारे पैर नहीं है, लड़की के कैसे रख लेगी। तो मैं बोली जब पैर नहीं न है, मेरा दिमाग तो विकलांग नहीं है ना, हमें लड़की के कहीं से भी टुकड़ा मांग कर जैसे भी होगा वैसे भी में इसको पाल लेंगे। अच्छा। तो इसको लड़की के लिया के पाल पोस के जाके चमन के बोला कि इसको नार और कटवाई थी। अच्छा। नार और कटवा के इसको पोल पास के इतना भी कर दिया। ये कभी अपने पापा को नहीं खोजती है? नहीं खोजती है। जब हमारा पास हेती चुकी से हेते चका मेरी गोद में इतने बड़ा हो गए, तो पापा तो बच्चे तो या तो पहले माँ की नाम लेते हैं या तो पापा का नाम लेते हैं या तो दादा दादी का नाम नहीं तो वो सब लोग लड़का में खेलने जाती है ना, तो बोलते हैं जो तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो वो आके हमसे पूछती है जो तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो हम बोल देती हैं कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो जब हमारा शादी नहीं हुआ तो हमारा आदमी रहेगा तब न बताएंगे जो हाँ वो तुम्हारे पापा है, और जब नहीं है तो बोल देंगे तेरे पापा इस दुनिया में है नहीं है। अब चलिए मान लेते हैं लड़की बड़ी हो जाएगी, अब फिर कोई इसका गार्जियन आएगा कि मेरी बच्ची है, तो आप क्या कीजिएगा? नहीं देंगे। क्या सबूत है उसका? पोल पास के ऊपर नहीं जाना था जो मेरा बेटी के केस हम छोड़ रहे हैं, कचड़े के डिब्बा में कैसे बिग रहे हैं, मासूम बच्चा कुत्ता नोचेगा चाहे सियार नोचेगा, इस लड़की के जाने नहीं जाएगा। इस लड़की का हम एक विकलांग होकर एक सहारा दे दिया, तो अभी तो लड़की चंचल जैसे तुम आप लोग के सामने खड़े हैं। अच्छा, ये बच्ची को क्या बनाना है? इसको अरमान है डीएम बनने के लिए। अच्छा। हाँ, डीएम बनाना मतलब आप डीएम बात समझते हैं? हाँ, पढ़ा लिख करके बहुत आदमी डीएम बनने के लिए ऐसी होते हैं। तो डीएम करता क्या है? लोग के भलाई करते हैं। भलाई करते हैं। एक जिला का मालिक होता है डीएम। तो इस डीएम बनने में तो बहुत पैसा लगता है। भीख मांगे, जैसे भीख मांग के पढ़ा दिए हैं, सारी जनता लोग से भीख मांगेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको अरमान है वो पूरा करेंगे। हाँ। जिद है आपका? जिद है। जहाँ तक भीख नहीं मिलेगा तो फेफड़ा गुर्दा बेच कर चाहे किडनी बेचना पड़ेगा तभी पढ़ाएंगे, इसको सपना के पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, आप जो है दलित समाज से आते हैं। हाँ। और आप बहुत ऐसा संस्था है कि आप लोग को बहुत हेल्प करते हैं, तो आपको कभी कोई हेल्प नहीं किया संस्था? कोई नहीं किए थे। अगर हेल्प किया था तो मैं भीख मांगने वाली थोड़ी थी, थोड़ी जाएंगे, हमारा तो पैर नहीं है। जैसे आप ही के दुआरी पर जाएंगे तभी ना एक रोटी मिलेगा, आपको दुआरी पर नहीं जाएंगे तो कैसे मिलेगा? तो बहुत सा ऐसा ट्रस्ट है जहाँ बच्चा बच्ची को फ्री में पढ़ाया जाता है, वहाँ आप क्यों नहीं भर्ती करा देते हैं या एडमिशन करा देते हैं? अभी नहीं कराए हैं, अभी जन्मतिथि इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा। अभी जन्मतिथि नहीं बने हैं, गए थे सरकारी हॉस्पिटल में बनाने के लिए, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेट से थोड़ी जन्म हुआ है, तुम्हारे पेट से जन्म नहीं हुआ तो ना बनाना पड़ेगा ऑनलाइन से, आना तो गोपालगंज जिला से। गोपालगंज। हाँ। तो उसमें पापा का नाम इसमें क्या डालिएगा? एडमिशन जब होगा स्कूल में। हाँ। तो इसके पापा का नाम गार्जियनशिप में किसका नाम डालिएगा? उसका नाना के नाम डालेंगे। नाना के नाम डालेंगे। हाँ। अच्छा, समाज में जब भी बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं पापा को तो खोजा जाएगा। तो पापा के खोजा जाएगा तो बोलेंगे, सारे लोग से बोलते हैं जी पापा इसको दुनिया में नहीं है, इसका माँ है। अच्छा। हाँ। चलिए, आपका शादी हुआ 1 महीने के बाद छूट गया। हाँ। तो फिर वो शादी वो लड़का किया कि नहीं? हाँ, शादी कर लिया है। शादी किया? हाँ, शादी कर लिया। उसकी 2-4 महीना रखा था, 2-4 महीना का रख के उसको भी छोड़ दिया। उसको भी छोड़ दिया? आखिर क्या कारण है वो लड़का बार बार पत्नियां बदल रही है या पत्नियों उसको खर्चा देने के अख्तियार नहीं है। वो तो खुद रिक्शा चलाते हैं, जो होता है तो पी जाता है, जो भी पैसा है वो पी जाता है। हाँ। अच्छा, और फिर जो है अभी भी वो शादी नहीं किया है या किया है? कौन? उसका पास जाता आता रहता है। अच्छा, अभी उसको छोड़ा नहीं है? अभी छोड़ा नहीं है, बाकी बोलता है छोड़ने के लिए। अच्छा। ना भी रुक जा। हाँ, बोलता है छोड़ने के लिए। अच्छा। हाँ। पापा का ख्याल नहीं आता है? ना। हाँ? ना। क्या करना है? हम डीएम बनेगी। डीएम के लिए तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। नाम क्या हुआ तुम्हारा? जन्म। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है? हाँ? बनोगी तुम? डीएम। तो डीएम बनने में तो बहुत पैसा और दिमाग भी लगता है, मेहनत चाहिए। कर पाओगी? कर ले। अच्छा, ये शादी आपका किस साल में हुआ था? हम 2009 में कि 2012 में के शादी हुआ था। 2009 या 12 में? चलिए। हाँ। ठीक है, इस बात को माना जा सकता है। मगर शादी के बाद जो है या शादी लड़की जो भी है
शादी के बाद या शादी में मतलब एक साथ में चलने के लिए जो है कि एक साथी की जरूरत पड़ती है। देखिए सबके ज़रूरत होता है जो अपनी नए ज़िंदगी गुजारो, जैसे वो महिला रह रहे हैं वैसे मैं भी रह सकती हूँ। सबके दिल में अरमान होता है, हर खुशी आता है, एक माहौल जगता है। बाकी मेरे सपना सारी अधूरा रह गए। तो अगर एक बार पैर में ठेस लग जाता है ना तो पैर उठा के चलना पड़ता है। तो अगर हम शादी कर लेंगे, अगर वो आगे चल के हमको छोड़ देगा तो हम कहाँ ना जाएंगे। नहीं, छोड़ कैसे देगा सो बताइए। सारा आप इस समाज में है, आपके समाज में भी सबका शादी ब्याह तो होता ही है। निम्ना देखिए, निम्ना आदमी के प्यार के जाल में फंसा के शादी करके छोड़ देते हैं। हम तो विकलांग थे, अगर हमरे सुंदरती पर अगर कर लेगा शादी, आप बोलेगा जो तुमको कभी नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर हम उसको भला फुसला में पड़ जाएंगे, हमको 6 महीना साल भर 2 साल रखेगा, उसके बाद छोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे। निम्ना पैर के हाथे लड़की पैर के सही सलामत हुआ था ना, उसका साथ ऐसे ऐसे हो रहा था। अच्छा, आपको कभी प्यार किसी से हुआ है कि नहीं? नहीं, किसी से प्यार नहीं हुआ है, अभी तक नहीं प्यार किए हैं हम किसी से। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए हमारी वीडियो देख के कोई ट्रस्ट वाले आके आपके बच्ची को जो है बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, तो आप तैयार हैं? हाँ, दे देंगे अपने बेटी के। बाकी हम अपनी बेटी हॉस्टल में रखना पड़ेगा। हॉस्टल में जाएंगे तो हम भी जाएंगे मिलने के लिए 15 दिन जाइए। हाँ, 15 दिन पर 10 दिन पर। हाँ, जब भी आपका इच्छा आप जा सकते हैं। हाँ, मेरा जिंदगी का सहारा वो है, तो उसके बिना कैसे रहेंगे। अच्छा। हाँ, हालांकि इनका शादी हुआ था और शादी 1 महीने के बाद टूट गया। लड़का हो सके इनको पसंद ना आए या लड़का को इनका पसंद नहीं आए, जो भी मैटर हुआ होगा ये एक इनका पर्सनली